फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बेबी जैकेट बुनना सिखाऊंगी। इस जैकेट को मैंने न्यूबॉर्न से लेकर 6 मंथ के बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया है। इसे अगर आप 1 ईयर के लिए बुनना चाहते हैं तो जो मैंने स्टिचेस इस वीडियो में बताए हैं सेम ही स्टिचेस से आप थोड़ा सा ये पार्ट एक्स्ट्रा बुनकर और 4-5 रोज यहाँ पे इस अपर पार्ट की एक्स्ट्रा बुनकर आप इसको 1 ईयर के बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग बुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो जो तीनों पार्ट्स हम बुन रहे हैं उनमें आपको स्टिचेस एक्स्ट्रा लेने होंगे। यहाँ भी उसके अकॉर्डिंग स्टिचेस को एडजस्ट करके इस पार्ट को बढ़ाकर आप इसके साइज़ को बहुत ईजिली बड़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। बेबी जैकेट के फ्रंट पार्ट को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे डबल धागे से 44 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं, 44 फंदे डाल लिए हैं। अब इसमें से जो 10 फंदे हैं वो तो हम बटन स्ट्रिप के लिए रखेंगे और जो बैलेंस 34 फंदे हैं, 34 फंदे हैं, उन पे हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब राइट साइड से इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के 10 फंदे जो कि बटन स्ट्रिप के लिए हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये 10 स्टिचेस 10 फंदे मैंने यहाँ पे सीधे बुन लिए हैं। इसके बाद अब जो हमारे बैलेंस 34 स्टिचेस हैं, 34 फंदे हैं, उन पे हम डिज़ाइन डालेंगे। धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इसी सीक्वेंस से हम एंड तक इनको बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस फर्स्ट रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। स्टार्टिंग में 10 फंदे जो हमने बटन स्ट्रिप के लिए लिए हैं, इनको राइट साइड में भी और रॉन्ग साइड में हमें ऐसे ही सीधा बुनना है जैसे हमने यहाँ पे बुने हैं। इसके बाद जो बैलेंस फंदे हैं, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, इस तरह से बुनते हुए एंड में आ गए हैं। यहाँ पे 2 फंदे हमारे उल्टे आए हैं। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड रो पर आ जाएंगे। अब सेकंड रो में जो यहाँ पे हमारे 10 फंदे हैं, इनको तो हमें सीधा बुनना है। उसके अलावा जितने भी ये फंदे हैं जिन पे हमने राइट साइड में डिज़ाइन डाला था, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसी तरह से हमें उनको बुनना है। अब स्टार्टिंग में ये जो 2 फंदे हैं ये सीधे नज़र आ रहे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। जब हम ये रॉन्ग साइड से रो बुनेंगे तो हमें यहाँ पे फंदा स्लिप नहीं करना। तो ये जो फर्स्ट फंदा है इसको भी हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। अब ये 2 फंदे सीधे बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट देखिए, ये 2 फंदे हैं उल्टे नजर आ रहे हैं, तो धागा आगे लाकर इनको हम उल्टा बुन देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे सीधे हैं, धागा पीछे ले जाएंगे और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से बटन स्ट्रिप के स्टिचेस से पहले तक जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हम इनको बुनते जाएंगे। यहाँ से इन डिज़ाइन के फंदों को जो जैसा दिख रहा था इसी तरह से बुनते हुए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 10 फंदे बचे हैं जो कि बटन स्ट्रिप के हैं, इनको हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड थर्ड रो पर आ जाएंगे। यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 10 फंदे जो बटन स्ट्रिप के हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे। राइट साइड में जब भी हम बुनेंगे तो फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे ऐसे और नेक्स्ट फंदों को ऐसे सीधा बुन लेंगे। इन 10 फंदों को यहाँ तक बुन लेने के बाद अब हमारे डिज़ाइन के फंदे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब ये फंदे जो हैं, स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे थे जब हमने राइट साइड में बुना था, अब हमें इन 2 फंदों को सीधा बुनना है। 2 फंदों को सीधा बुन लिया, फिर जो नेक्स्ट 2 फंदे सीधे नजर आ रहे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। धागा आगे ले आएंगे और इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर ये जो उल्टे फंदे नजर आ रहे हैं इन दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। 2 फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं, इनको उल्टा बुन देंगे।
तो हमें इस रो में इसी तरह से करते जाना है। जो फंदे उल्टे नजर आ रहे हैं उनको हमें सीधा बुनना है 2 फंदों को, और जो 2 फंदे सीधे हैं उनको हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस 3rd रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने ये 2 उल्टे 2 सीधे फंदे की सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। अब इसके बाद हम 4th रो पर आ जाएंगे। 4th रो में हमें यहाँ पे जो 10 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं इनको तो सीधा बुनना है। इसके अलावा जितने भी ये डिजाइन के फंदे हैं, जो फंदा जैसा नजर आ रहा है इस रॉन्ग साइड की रो में, हमें ऐसे ही बुनना है। अब स्टार्टिंग में ये जो 2 फंदे हैं उल्टे नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे सीधे नजर आ रहे हैं, धागा पीछे ले जाएंगे, इनको हम सीधा बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे हैं, धागा आगे ले आएंगे, इनको उल्टा बुन लेंगे। जो फंदे जिस तरह से दिख रहे थे उनको बुनते हुए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 10 फंदे जो बटन स्ट्रिप के हैं, ऐसे हम धागा पीछे ले जाएंगे और इन फंदों को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 4th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। ये जो डिज़ाइन है 4 रोज का ही डिज़ाइन है। जैसे 1st से लेकर 4 तक मैंने आपको ये रोज बुनकर बताई है, तो यहाँ से राइट साइड से फिर से हम 1st से लेकर 4 तक इन्हीं रोज को रिपीट करेंगे। तो जब इनको हम रिपीट करते जाएंगे ये डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। बस ध्यान आपको एक ही बात का रखना है कि ये जो बटन स्ट्रिप के 10 फंदे हैं इनको राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी हमें इसी तरह से सीधा सीधा बुनते जाना है। जो एडजस्टमेंट होगी डिज़ाइन की वो हमारे यहाँ पे इन 34 स्टिचेस पे होगी। इनको हर बार राइट साइड में इनकी सीक्वेंस को हम चेंज करते जाएंगे। जैसे अब राइट साइड से यहाँ से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। इन बटन स्ट्रिप के 10 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर ये जो डिज़ाइन के फंदे आएंगे, 2 सीधे हैं तो इन 2 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको सीधा बुन देंगे। इसी तरह से इन फंदों की सीक्वेंस को चेंज करते हुए इस रो को बुन लेंगे और रॉन्ग साइड में जो फंदा जैसा दिख रहा है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनते हुए इन बटन स्ट्रिप के 10 फंदों को सीधा बुनते हुए ऐसे हमें रॉन्ग साइड की रोज बुनते जाना है। तो एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे राइट साइड में करनी है डिज़ाइन की। इस तरह से बुनते हुए आगे इस पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस डिज़ाइन से बुनते हुए मैंने इस पार्ट को इतना बुनकर कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से फंदे डाले वहाँ से यहाँ तक इस पार्ट को बुनने में टोटल 70 रोज हमने कंप्लीट की हैं, 70 सिलाइयाँ बुनी हैं। अब यहाँ से हम आगे का जो पार्ट बुनेंगे उसमें जो ये डिज़ाइन के फंदे हैं इनमें हम डिज़ाइन को चेंज करेंगे और ये जो हमारे 10 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं ये एज इट इज़ ऐसे ही दोनों साइड से हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अब हमारे पास ये 44 स्टिचेस हैं जिसमें से हमें 11 स्टिचेस ये जो डिज़ाइन के फंदे हैं इनमें घटाने हैं। ये 10 फंदे तो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन ये जो बैलेंस 34 स्टिचेस हैं जिसपे नीचे से हम डिज़ाइन डालते आ रहे थे इनको हमें घटाकर 23 बनाना है, 23 बनाना है। ये 34 में जब हम 11 स्टिचेस घटा देंगे तो ये हमारे 23 बन जाएंगे। 23 ये और 10 ये, टोटल हमें इस रो में 33 स्टिचेस बनाने हैं। तो आगे इसको अब चलिए हम बुनना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के जो फंदे हमारे बटन स्ट्रिप के हैं ऐसे ही बुनेंगे जैसे बुनते आ रहे थे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये 10 स्टिचेस बटन स्ट्रिप के हमने बुन लिए हैं सीधे। अब इसके बाद हमारे ये डिज़ाइन के फंदे स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमें इस रो को सीधा बुनते जाना है और तभी हमें फंदों को भी घटाना है। स्टार्टिंग के ये जो 2 फंदे हैं इनको इकट्ठा हम लेंगे और ऐसे बैक लूप से इस तरह से बैक साइड से 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट 2 फंदे बुन लेंगे सीधा, फिर हम 2 फंदों का एक बना देंगे, फिर 2 फंदे बुन लेंगे, फिर 2 फंदों का एक बना देंगे। 3 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब 8 फंदे और हमें घटाने हैं। इसके लिए आगे जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं फिर से हम इनको इकट्ठा लेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट 1 फंदा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों का एक बना देंगे। अब इस तरह से आप देखेंगे टोटल 5 स्टिचेस, 5 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब 6 फंदे और हमें घटाने हैं।
2 फंदों का एक बना दिया, फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों का एक बना दिया, फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों का एक बना देंगे, फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों का एक बना देंगे, फिर एक फंदा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों का एक बना देंगे। अब लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे हैं, एक फंदा बुन लेंगे और फिर से इन 2 फंदों का एक बना देंगे और लास्ट के फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे इस रो में फंदों को घटा दिया है। अब हमारे पास ये टोटल फंदे 33 हो गए हैं, 33 फंदे हो गए हैं। इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन को सेट करना है, तो उसके लिए इस रो को देखिए कैसे हम बुनेंगे। स्टार्टिंग के जो 6 फंदे हैं, 6 स्टिचेस हैं, उनको हमें सीधा बुनना है। इन 6 फंदों में से पहला फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट 5 फंदों को ऐसे सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये 6 फंदे बुन लिए हैं। अब इसके बाद हम धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब हम यहाँ पे 6 स्टिचेस, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। सिक्स स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे ले आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हम फिर से 6 स्टिचेस, 6 फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे। छह फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद अब ये जो हमारे 23 फंदे थे, इन पे हमने डिजाइन सेट कर दिया है। फिर हमारे ये बटन स्ट्रिप के 10 फंदे आ जाएंगे। धागा ऐसे पीछे ले जाकर इनको हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। जैसे मैंने इस रो को बुना है, इसी तरह से हर बार रॉन्ग साइड की रो हमें बुननी है। इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे और यहाँ पे ये जो बटन स्ट्रिप है, इसमें हमें 2 बटन होल देने हैं, जिसके लिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब धागा हम आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा एक साथ हम लेंगे और सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये बटन होल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 फंदे हम इसी तरह से सीधे बुन लेंगे। अब हमें धागा फिर आगे लेकर आना है और नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेना है, सीधा बुनते हुए एक बना देना है। ऐसे हमने यहाँ पे भी बटन होल दे दिया है। अब इसी तरह से आगे जाकर हमें कुछ रोज बुन लेने के बाद ऐसे ही बटन होल देने हैं। इसके बाद जितने भी हमारे पास ये फंदे हैं जिन पे हमने डिजाइन सेट किया था, सभी को सीधा बुनते हुए इस राइट साइड की रो को हमें कंप्लीट करना है। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो को सेम एज इट इज वैसे ही हमें बुनना है जैसे पहले मैंने आपको ये रो बुनकर बताई थी। एक बार और आप ध्यान से इस रो को देख लीजिए, ताकि हर बार जब भी रॉन्ग साइड हमें बुननी है इसी तरह से बुननी है। अब स्टार्टिंग में 6 स्टिचेस हमें सीधे बुनने हैं। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करके नेक्स्ट 5 फंदों को ऐसे सीधा बुन लेंगे। इन 6 स्टिचेस को यहां तक बुन लेने के बाद अब धागा हम आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। फिर हमें 6 स्टिचेस, 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। सिक्स स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। फिर 6 स्टिचेस हमें सीधे बुनने हैं। 6 फंदे सीधे बुन लेंगे।
इन 6 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमने इन 23 स्टिचेस पे दोबारा से वही डिजाइन सेट कर दिया है। सेम वैसे ही इस रो को मैंने बुना है जैसे पहले मैंने आपको ये रो बुनकर बताई थी। अब हर रॉन्ग साइड को हमें इसी तरह से बुनना है। अब हम धागा पीछे लेकर जाएंगे, जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इन सभी को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड की पूरी रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करके सारी रो को सीधा बुन लेंगे। राइट साइड की रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब रॉन्ग साइड की रो हमें वैसे ही बुननी है जैसे मैंने आपको पहले दोनों रॉन्ग साइड की रोज बुनकर बताई है। इन 23 स्टिचेस पे तो डिजाइन को इसी तरह से सेट करते हुए यहाँ तक बुन लेंगे और फिर लास्ट में ये जो 10 फंदे हैं इनको सीधा बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। यहाँ से हमें ये जो 6 स्टिचेस हैं ये सीधे नजर आ रहे हैं, इन पे हमें केबल का डिजाइन देना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए इन 6 फंदों से पहले तक यहाँ तक इन सारे फंदों को हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके और वहां तक इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहां तक इन फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हमारे ये 6 स्टिचेस आ गए हैं जिन पे हमें केबल डिजाइन सेट करना है। तो इन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट देखिए किस तरह से हम करेंगे। ये पीछे से ऐसे सलाई को ले जाते हुए इन तीनों फंदों को इस तरह से हम लेंगे ऐसे और इन फंदों को निकाल देंगे। फिर इनको दोबारा से ऐसे ले लेंगे और फिर इन फंदों को इस सिलाई में शिफ्ट कर देंगे। अब पहले इन 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इन 3 फंदों को बुन लेने के बाद अब हमें इन फंदों को सीधा बुनना है। इस तरह से हमारा ये डिजाइन सेट हो गया है। अब ये जितने भी फंदे हैं इनको सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपनी ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब यहां से काउंट करते हुए हमें 5 रोज कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने आपको रॉन्ग साइड की रो बुनकर बताई है इसी तरह से रॉन्ग साइड की रोज को बुनते जाना है और जो राइट साइड की रोज है उनको हमें सीधा बुनते जाना है। इस तरह से यहाँ से जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे तो हमें बुनते हुए 5 रोज कंप्लीट करनी है। जब ये 5 रोज कंप्लीट हो जाएंगी तो हम राइट साइड पर आएंगे। फिर से हमें यहाँ पे इस तरह से फंदों को ट्विस्ट करना है। तो अब यहाँ से काउंट करते हुए ये 5 रोज मैं बुनकर कंप्लीट कर लूँगी। फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि राइट साइड में फिर से हमें कैसे फंदों को ट्विस्ट करना है। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 5 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। यहाँ पे हमें फिर से फंदों को ट्विस्ट करना है। अब जब हम इस राइट साइड को बुनना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फंदे को स्लिप करके यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारे फंदों को पहले सीधा बुन लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद हमारे ये 6 फंदे आ जाएंगे जिन पे हमें केबल डिज़ाइन डालना है। यहाँ पे फंदों को ट्विस्ट करना है। तो यहाँ इस तरह से पीछे से सिलाई को ले जाते हुए इन तीनों फंदों को हम ऐसे ले लेंगे और इन 3 फंदों को निकाल देंगे। इस तरह से दोबारा से सिलाई में शिफ्ट करेंगे और फिर इनको भी ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और अब हम पहले इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे।
इन 3 फंदों को बुन लेने के बाद फिर हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा सेट हो गया है। अब इसके बाद जितने भी फंदे हैं इनको सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपनी ये रो बुन ली है और ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। अब इसके बाद जब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे, यहाँ से जैसे हमने पहले 5 रोज बुनी थी ऐसे ही यहाँ से काउंट करते हुए हम 5 सिलाइयाँ जब कंप्लीट कर लेंगे और फिर से राइट साइड पर जब आएंगे तो हमें इसी तरह से यहाँ पे इन फंदों को ट्विस्ट करना है। ऐसे आगे इसको हम बुनते जाएंगे। इस तरह से इस डिज़ाइन से मैंने इतना पार्ट बुनकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जब ये आप ये उल्टी उल्टी लाइंस काउंट करेंगे तो ये 16 होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ तक हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। और ये जो मैंने यहाँ पे बटन होल के बीच में गैप दिया है, एक बार यहाँ पे मैंने राइट साइड में आपको बुनकर बताया था। इसके बाद जब आप रॉन्ग साइड से देखेंगे तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये उल्टी उल्टी 6 लाइनें नज़र आएंगी। इसके बाद जब हम राइट साइड की रो बुनेंगे फिर से हमें इसी तरह से यहाँ पे बटन होल देने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बुनकर बताया था। ऐसे ही रॉन्ग साइड से ये 6 उल्टी लाइन जब नज़र आएंगी, इनका गैप लेते हुए हमें बटन होल देने हैं। अब आगे इसकी हम नेक की कटिंग करेंगे। अब नेक की कटिंग के लिए पहले स्टार्टिंग में ये जो बटन स्ट्रिप वाले 10 फंदे हैं इनको हम क्लोज करेंगे। 2 फंदों को ऐसे लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस फंदे को फिर से इस सिलाई में लेंगे, एक और इसके साथ इंक्लूड करेंगे, फिर 2 फंदों को सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर से इस फंदे को दूसरी सिलाई में लेंगे, एक और इंक्लूड करेंगे और 2 फंदों का ऐसे सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। इस तरह से हम ये सारे जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको क्लोज कर देंगे। ये बटन स्ट्रिप के 10 फंदों को मैंने क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास जो टोटल फंदे हैं, इस फंदे को इंक्लूड करते हुए 23 हैं, 23 फंदे हैं। इन 23 फंदों पे जिस तरह से हम डिज़ाइन बनाते आ रहे थे, राइट साइड में तो इसको हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड में जैसे मैंने आपको इन 23 स्टिचेस पे डिज़ाइन बताया था, इसी तरह से बुनते हुए इस रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये 2 रोज हम बुन लेंगे। राइट साइड की रो को सीधा और रॉन्ग साइड की रो को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ तक मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों रोज को बुन लेने के बाद फिर से अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। यहाँ पे हम अब 3 फंदे रिड्यूस करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको यहाँ पर ये फंदे घटाकर बताए, इसी तरह से 2 फंदों को ऐसे लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर से इस फंदे को दूसरी सिलाई में लेंगे, एक और इंक्लूड करेंगे, 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर से इस फंदे को इस सिलाई में लेंगे, फंदों को इंक्लूड करते हुए ऐसे एक बना देंगे। 3 फंदे हमने यहाँ पे फिर से घटा दिए हैं। अब हमारे पास 20 स्टिचेस रह गए हैं, 20 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ से फिर से इस रो को सीधा बुनकर रॉन्ग साइड की रो को यहाँ तक डिजाइन के अकॉर्डिंग बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की रो को सीधा बुन लिया है। अब रॉन्ग साइड पर हम आ गए हैं। रॉन्ग साइड में फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 5 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ तक इन 6 स्टिचेस को बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लेकर आएंगे, 6 स्टिचेस 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे ये 4 फंदे हैं, इनको हम ऐसे सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इस रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद फिर से हम राइट साइड पर आ जाएंगे। तो आपको ये रो मैंने इसलिए बुनकर बताई है कि जैसे हम 23 स्टिचेस पर पहले यहाँ पे रॉन्ग साइड बुनते जा रहे थे, ऐसे ही बुनते जानी है हमें, लेकिन ये फंदे हमारे कम होते जा रहे हैं। तो जब ये फंदे कम होते जा रहे हैं तो जहाँ तक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये फंदे आ रहे हैं, उसी तरह से हम इसको बुनते जाएंगे।
तो अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब राइट साइड में हमें 2 स्टिचेस रिड्यूस करने हैं, 2 फंदे घटाने हैं। तो वैसे ही हम इनको करेंगे, 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर से इस फंदे को सिलाई में लेंगे, एक और फंदा इंक्लूड करेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। तो अब 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए हैं। अब हमारे पास ये 18 स्टिचेस हैं, इसको इंक्लूड करते हुए अब ये हमने रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए 5 रोज कंप्लीट कर ली हैं। फिर हमें यहाँ पे फंदों को ट्विस्ट करते हुए इस केबल डिज़ाइन को सेट करना है। तो जो नेक्स्ट 3 फंदे हैं, इन 6 फंदों से पहले इनको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर हमारे ये 6 फंदे आ गए हैं, 6 स्टिचेस आ गए हैं। इनको हमें ट्विस्ट करते हुए ऐसे सिलाई को पीछे से ले जाते हुए एडजस्ट करना है, ऐसे। इन फंदों को इस तरह से हमने ट्विस्ट कर लिया है। अब पहले इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। और फिर यहां पे इन सारे फंदों को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद यहां से लेकर यहां तक डिजाइन के अकॉर्डिंग इस रॉन्ग साइड की रो को भी हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब हमें लास्ट टाइम यहाँ पे फंदा घटाना है, सिर्फ एक ही फंदा घटाना है। 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा लेंगे और सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। इसके बाद इस रो को हम सीधा बुन लेंगे, फिर रॉन्ग साइड की रो को डिजाइन के अकॉर्डिंग बुन लेंगे। इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड की इस रो को सीधा बुनकर और रॉन्ग साइड की रो को यहां से यहां तक डिजाइन के अकॉर्डिंग बुनकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब हमें नेक की कटिंग के लिए फंदों को रिड्यूस नहीं करना। हमारे पास यहाँ पे 33 स्टिचेस थे, 33 फंदे थे, जिसमें से 10, 3, 2, 1, 10, 3, 2, 1 ये हमने यहाँ पे इस रेशो से रिड्यूस कर दिए हैं। अब 33 में से ये 16 स्टिचेस हमारे यहाँ पे नेक के लिए रिड्यूस हो चुके हैं। बैलेंस हमारे पास अब ये 17 स्टिचेस हैं, 17 फंदे हैं। अब इन 17 फंदों से हम आगे इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस पार्ट को बुनते जाएंगे। नेक की कटिंग के बाद 17 स्टिचेस से 17 फंदों से मैंने इस पार्ट को आगे तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो ये उल्टी उल्टी लाइन्स हैं, अगर इनको हम काउंट करेंगे तो ये 24 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये तो हमारी 24 है। और इस केबल डिज़ाइन में हमने 7 टाइम्स 7 बार फंदों को ट्विस्ट किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके बाद ये पार्ट अब हमारा कंप्लीट है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट के दूसरे पार्ट को बुनने के लिए मैंने ये 44 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं डबल धागे से। अब यहाँ से इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से इस पार्ट को भी हमें बुनना है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस इसमें आएगा कि यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग में ही 10 फंदे बटन स्ट्रिप के दोनों साइड से सीधा सीधा बुन रहे थे, फिर नेक्स्ट जो बैलेंस 34 स्टिचेस हैं उन पे हमने डिज़ाइन डालते हुए इस पार्ट को बुना है। लेकिन यहाँ से जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, तो पहले 34 स्टिचेस पर 34 फंदों पर हम डिज़ाइन डालेंगे और फिर लास्ट में ये जो 10 फंदे हैं बटन स्ट्रिप के लिए दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमें इस पार्ट को अब बुनना है। ये राइट साइड की रो में मैं आपको डिज़ाइन सेट करके बताऊंगी, जिससे कि आगे इसी तरह से इसको हम बुनते जाएंगे। अब ये हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। जब आप यहाँ से बुनेंगे राइट साइड से, तो पहला फंदा हमें स्लिप नहीं करना, क्योंकि ये डिज़ाइन के फंदे हैं। जब हम रॉन्ग साइड से बुनेंगे तो ये जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस होंगे, इनमें से पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। तो 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे और फिर नेक्स्ट 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे,
धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे 2 सीधे। इस तरह से लास्ट के ये जो बटन स्ट्रिप के 10 फंदे हैं, इनसे पहले तक हम इस डिजाइन से बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 34 स्टिचेस पे मैंने डिजाइन को सेट कर दिया है। स्टार्टिंग में 2 फंदे हमारे उल्टे थे और लास्ट में भी यहाँ पे 2 फंदे उल्टे आए हैं। अब धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और ये जो हमारे 10 फंदे बचे हैं बटन स्ट्रिप के लिए, इनको हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये राइट साइड की रो में डिजाइन को मैंने सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे और रॉन्ग साइड में हम फर्स्ट फंदा ये हम स्लिप करेंगे। इस तरह से इस फंदे को स्लिप करके जो हमारे बटन स्ट्रिप के नेक्स्ट फंदे हैं उनको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। इन बटन स्ट्रिप के 10 फंदों को बुन लेने के बाद फिर ये हमारे डिजाइन के स्टिचेस आ जाएंगे। जो फंदा जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे इनको हम बुनते जाएंगे। जैसे नेक्स्ट ये 2 फंदे सीधे नजर आ रहे हैं तो इनको हम सीधा बुन देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे हैं, धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदों को उल्टा बुन देंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे सीधे, धागा पीछे ले जाएंगे, इनको हम सीधा बुन देंगे। तो जैसे जो फंदा नजर आ रहा है इसी तरह से इसको बुनते हुए हम रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब जिस तरह से मैंने आपको ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर बताई है कि ये जो डिजाइन के फंदे जो जैसे दिख रहे हैं वैसे हमें बुनना है और ये जो फंदे हैं बटन स्ट्रिप के फर्स्ट फंदा स्लिप करके इनको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमें हर रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट करना है और हर राइट साइड पे हम यहाँ पे इन 34 स्टिचेस में इस डिजाइन की सीक्वेंस को चेंज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अब 2 फंदे उल्टे हैं तो जब हम इस रो को बुनना स्टार्ट करेंगे इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे ये सीधे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से यहाँ तक लास्ट के 10 फंदे से पहले तक डिजाइन की सीक्वेंस को बुनते हुए लास्ट के ये जो 10 फंदे हैं बटन स्ट्रिप के इनको हम सीधा बुनकर ऐसे राइट साइड की रो को कंप्लीट करेंगे। अब इसी तरह से बुनते हुए सेम इसी टाइप से इतना ये पार्ट हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट के इस दूसरे पार्ट को मैंने इस डिजाइन से इतना बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जैसे हमने आगे इस डिजाइन से इस पार्ट को बुना है इसी तरह से इस पार्ट को भी हम बुनेंगे। अब राइट साइड से यहाँ से हम फंदों को घटाते हुए इनको 33 बना लेंगे, 33 बना लेंगे। अभी हमारे पास ये 44 स्टिचेस हैं। अब स्टार्टिंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 34 जो डिजाइन के स्टिचेस हैं इनमें से हम 11 फंदे घटा देंगे और ये जो हमारे 10 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं ये एज इट इज रहेंगे, इनमें से हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना। तो जब हम 34 में से 11 फंदे घटा देंगे ये फंदे हमारे 23 हो जाएंगे और 10 फंदे ये, टोटल 33 फंदे हमें इस रो में करने हैं। अब सीधा बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे और 11 फंदे भी हम घटा देंगे। अब देखिए इस तरह से हम इसको बुनेंगे। स्टार्टिंग में ऐसे फर्स्ट फंदे को अब हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। इसके बाद एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेते हुए ऐसे 2 फंदों का एक बना लेंगे। फिर से हम एक फंदा सीधा बुन देंगे, फिर 2 फंदों का एक बना लेंगे सीधा बुनते हुए। इसी तरह से हम यहाँ पे इन फंदों को जो ये 10 बटन स्ट्रिप के फंदे हैं इससे पहले तक यहाँ पे रिड्यूस कर लेंगे। यहाँ तक मैंने फंदों को रिड्यूस कर लिया है। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं। ये हमारे 23 स्टिचेस हो गए हैं। इसके बाद ये जो 10 फंदे हमारे बटन स्ट्रिप के हैं इनको भी सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है।
अब हमारे पास ये टोटल फंदे 33 हो गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन को सेट करना है। जिस तरह से मैं आपको ये रो में डिज़ाइन डालकर बताऊंगी, इसी तरह से रॉन्ग साइड की रोज हमें बुनते जाना है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा स्लिप करके, जो ये 10 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनमें से पहला फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। इन 10 स्टिचेस को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद अब हम यहाँ से डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे ये 23 स्टिचेस हैं, इन पे डिज़ाइन देखिए किस तरह से अब हम डालेंगे। धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब 6 स्टिचेस, 6 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। इन 6 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा फिर उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। फिर हमें यहाँ पे 6 स्टिचेस, 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। इन 6 स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे पास ये 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं, इनको हम ऐसे सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से मैंने आपको इस रो में डिज़ाइन को सेट करके बता दिया है। अब यहाँ से इस रो के साथ यहाँ से काउंट करते हुए हम जब टोटल 5 सिलाइयाँ बुन लेंगे, रॉन्ग साइड की रोज तो हमें इसी तरह से बुननी है। एक सिलाई तो ये हो गई, एक रो तो ये हो गई। फिर राइट साइड की रो को हम सीधा बुनेंगे, फिर रॉन्ग साइड की रो को इसी तरह से बुनेंगे, फिर राइट साइड की रो को सीधा बुनेंगे और फिर रॉन्ग साइड की रो को इसी तरह से बुनकर फिर जब हम राइट साइड पर आएंगे, फिर हम यहाँ पे इसी तरह से केबल का डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। तो यहाँ से अब ये रो तो हमने बुन ली, 4 सिलाइयाँ और हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर 5th रो में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे केबल डिज़ाइन हमें किस तरह से देना है। तो अब इस रो को हम सीधा बुन लेंगे, ऐसे फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और सारी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ये 4 सिलाइयाँ और हम बुन लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, रॉन्ग साइड से यहाँ से डिज़ाइन डालने वाली रो से इंक्लूड करते हुए टोटल मैंने 5 रोज बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। यहाँ पे हमें इन 6 स्टिचेस पे केबल का डिज़ाइन डालना है। जैसे हमने इस पार्ट में यहाँ पे इस डिज़ाइन को डाला था, तो अब हम यहाँ पे जब राइट साइड से बुनते हुए आएंगे तो इन फंदों पे इस केबल डिज़ाइन को डालेंगे। तो अब देखिए कैसे हम इसको बुनेंगे। स्टार्टिंग में यहाँ से लेकर यहाँ तक इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। इन 6 फंदों से पहले जितने भी फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद हमारे ये 6 फंदे आ गए हैं जिन पे हमें केबल डिज़ाइन देना है। अब इन फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे। वैसे ही पीछे से सिलाई को ले जाते हुए इन तीनों फंदों को इस तरह से हम ले लेंगे और फिर इन फंदों को ऐसे निकालेंगे, इनको इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे, फिर इन फंदों को भी ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और अब इनको हम पहले सीधा बुनेंगे। इन 3 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब इन 3 फंदों को भी हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे इस डिज़ाइन को सेट कर दिया है। जैसे हमने यहाँ पे इस डिज़ाइन को सेट किया था, सेम इसी तरह से हमने यहाँ पे इन फंदों को ट्विस्ट कर लिया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे फंदों को सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे।
राइट साइड की इस रो को सीधा बुन लेने के बाद अब फिर से हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब जैसे मैंने आपको रॉन्ग साइड में डिज़ाइन डालकर बताया था, यहाँ से काउंट करते हुए जब हमारी 5 रोज कंप्लीट हो जाएंगी तो तब फिर से हमें यहाँ पे इसी तरह से इन फंदों को ट्विस्ट करके इस केबल डिज़ाइन को बनाना है। इस तरह से हम बुनते हुए इस पार्ट को यहाँ तक इतना बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से हमें यहाँ पे फंदों की रिडक्शन करनी है। तो यहाँ तक इस पार्ट को अब हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें रॉन्ग साइड की रोज को तो इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और राइट साइड की रोज को सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना है। इस डिज़ाइन से बुनते हुए मैंने नेक्स्ट पार्ट को इतना बुनकर कंप्लीट कर लिया है जितना हमने यहाँ पे बुना था और नेक की कटिंग स्टार्ट की थी। अब इस पार्ट में भी हम नेक की कटिंग देंगे, लेकिन ये जो पार्ट है इसमें तो हमने राइट साइड से 10 3 2 1 10 3 2 1 ऐसे फंदों को घटाते हुए इस पार्ट को बुना था, लेकिन इस पार्ट में हमें यहाँ पे नेक की कटिंग देनी है, जिसके लिए इसको हम रॉन्ग साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम फंदों को क्लोज करते हुए नेक की कटिंग देंगे सेम रेशो से 10 3 2 1 10 3 2 1। इस तरह से हम फंदों को घटाएंगे। तो अब इसमें हमें रॉन्ग साइड से जैसे घटाएंगे हम फंदे, 10 फंदे ये बंद करने के बाद फिर हम जो भी फंदे बच जाएंगे उसको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनकर यहाँ से राइट साइड की रो को सीधा बुनकर फिर रॉन्ग साइड पर जब आएंगे फिर 3 फंदे घटाएंगे, फिर बचे हुए फंदों से डिज़ाइन को बुन लेंगे और फिर राइट साइड की रो को सीधा बुन लेंगे। फिर जब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे फिर हम यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे, फिर बचे हुए फंदों के अकॉर्डिंग डिज़ाइन को बुनकर राइट साइड में आएंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। फिर रॉन्ग साइड पर जब हम आएंगे फिर 1 फंदा घटाएंगे। तो इस तरह से हम इसको भी नेक की कटिंग यहाँ पे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो एक रो मैं आपको बुनकर बता देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें यहाँ पे फंदों की रिडक्शन करनी है। अब स्टार्टिंग में रॉन्ग साइड से हम यहाँ पे 10 फंदे रिड्यूस कर लेंगे। तो रॉन्ग साइड से इसको जब हम बुनेंगे इस तरह से ले लेंगे, 2 फंदों को इकट्ठा उल्टा बुनते हुए हम 1 बना देंगे। फिर इस फंदे को दोबारा से लेंगे, फिर एक और इंक्लूड करते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे। फिर से इस फंदे को लेंगे, फिर 2 फंदों का 1 बना देंगे। इस तरह से हम ये 10 फंदे रिड्यूस कर देंगे। इस तरह से हमने ये फंदे घटा दिए हैं। अब हमारे जो ये बचे हुए फंदे हैं इन पे जैसे हम डिज़ाइन को बनाते आ रहे थे वैसे हम बना लेंगे। अब इसके बाद हम धागा पीछे लेकर जाएंगे और ये 6 स्टिचेस 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। सिक्स स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 6 फंदे 6 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे। छह फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब इन 6 स्टिचेस को ऐसे सीधा बुनकर इस रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने डिजाइन के अकॉर्डिंग ये रो बुन ली है। अब आप ये देखिए, जब हम फंदे इस तरह से घटाते जाएंगे तो जो भी हमारी सीक्वेंस आती जा रही है ये क्लियर आपको यहाँ से नजर आ जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग हम इन फंदों को बुनते जाएंगे। अब इसके बाद जो राइट साइड की रो है उसको हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और सारी रो को सीधा बुन लेंगे। राइट साइड की इस रो को सीधा बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे 3 फंदे घटाने हैं, तो वैसे ही हम इनको क्लोज करेंगे जैसे हमने 10 फंदे ये क्लोज किए थे। 2 फंदों का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए, फिर इस फंदे को लेंगे, एक और इंक्लूड करेंगे, फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे, फिर इस फंदे को इसके साथ इंक्लूड करते हुए 2 फंदों का 1 कर देंगे। 3 फंदे हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिए हैं। अब हमारे पास 20 स्टिचेस हैं इस रो में। अब आप ये देखिए, जो भी हमारे पास ये डिज़ाइन की सीक्वेंस बची है, आगे के जो ये 3 फंदे हैं इनको हम धागा पीछे ले जाकर ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर इसके बाद जो हमें डिज़ाइन हम बुनते आ रहे थे, ये नेक्स्ट फंदे को ऐसे धागा आगे लाकर उल्टा बुनना है, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे ले आएंगे,
6 फंदे उल्टे बुन लेंगे। सिक्स स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे और ये 6 स्टिचेस सीधे बुनकर इस रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम जो भी बचे हुए फंदे हैं उनके अकॉर्डिंग डिजाइन को एडजस्ट करते हुए आगे बुनते जाएंगे। तो अब इस तरह से मैंने आपको ये फंदे रिड्यूस करके बताए हैं 10 3, फिर हम राइट साइड की रो को बुन लेंगे, फिर रॉन्ग साइड की रो पर आएंगे, फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर डिजाइन के अकॉर्डिंग इसको बुन लेंगे, फिर यहाँ पे इस राइट साइड की रो को बुन लेंगे। अगर यहाँ पे हमारी 5 रोज कंप्लीट हो जाती हैं तो इस तरह से हमें फंदों को ट्विस्ट भी करना है। इस केबल डिजाइन को सेट करते हुए ऐसे ही राइट साइड की रो हम सीधा बुन लेंगे और फिर इस तरह से जब हमारी फंदों की कटिंग हो जाएगी तो ये हमारे 17 स्टिचेस रह जाएंगे, 17 फंदे रह जाएंगे और इन 17 स्टिचेस से हम इस पार्ट को आगे बुनते हुए इतना कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से इस पार्ट को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक के लिए फंदों की कटिंग करने के बाद से इस पार्ट को मैंने बुनते हुए इस पार्ट के जितना कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब बैक पार्ट को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 76 स्टिचेस 76 फंदे डबल धागे से कास्ट ऑन कर लिए हैं और इन फंदों को थोड़ा सा लूज हमें डालना है। अगर ज़्यादा टाइट हम कर देंगे तो ये जो बाउंड्री वाला पार्ट है ये थोड़ा सा खिंचा खिंचा हो जाएगा और लूज अगर इनको हम डालेंगे तो ये एक तरह से स्मूथ रहेगा। अब इन फंदों को डालने के बाद हमें यहाँ पे 2 सीधे 2 उल्टे का वही डिज़ाइन जो हमने इनमें 34 स्टिचेस में डाला था वो डिज़ाइन अब हम यहाँ पे बुनते हुए इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमें कोई भी बटन स्ट्रिप नहीं बनानी है और ना कोई भी फंदा हमें स्लिप करना है। चाहे आप रॉन्ग साइड की रो बुने चाहे राइट साइड की रो बुने, फर्स्ट फंदे को भी हमें बुनना है। इसी तरह से इस डिज़ाइन से बुनते हुए हम इसकी 70 रोज यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस डिज़ाइन से बुनते हुए मैंने 70 रोज कंप्लीट कर ली हैं। अब इन 70 रोज को बुन लेने के बाद जैसे हमने फ्रंट के इन दोनों पार्ट में यहाँ पे ये जो डिज़ाइन के फंदे थे 11 फंदे इस पार्ट में और 11 फंदे इस पार्ट में, दोनों पार्ट्स में 22 फंदे रिड्यूस किए थे। इसी तरह से यहाँ से जब राइट साइड की रो को हम बुनना स्टार्ट करेंगे तो हमें टोटल 22 फंदे इस रो में घटाने हैं। हमारे पास ये 76 स्टिचेस है, जब 22 फंदे हम यहाँ पे घटा देंगे तो हमारे पास 54 स्टिचेस रह जाएंगे। सीधा बुनते हुए ऐसे ही जैसे 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, फिर उसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। इसी तरह से कहीं एक फंदा बुनकर 2 फंदों का एक करेंगे। ऐसे काउंट करते हुए इक्वल डिस्टेंस पे हम 22 फंदे ऐसे ही रिड्यूस कर लेंगे जैसे हमने इन फ्रंट के पार्ट्स में किए थे। तो इस तरह से सीधा इस रो को हम बुनेंगे और इन फंदों को रिड्यूस करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने इक्वल डिस्टेंस सेट करते हुए 22 फंदों को घटा दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे 54 फंदे हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। यहाँ पे हम डिज़ाइन को सेट करेंगे जिसके लिए स्टार्टिंग में 6 स्टिचेस 6 फंदे हमें सीधे बुनने हैं और इन 6 स्टिचेस में से जो पहला फंदा है वो हम स्लिप करेंगे। अब आगे जो पार्ट हम बुनेंगे चाहे राइट साइड की रो बुने चाहे रॉन्ग साइड की रो बुने, इसी तरह से फर्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 5 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। टोटल ये 6 स्टिचेस हो गए हैं। अब इसके बाद धागा हम आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, फिर हम 6 स्टिचेस 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। सिक्स स्टिचेस को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर 6 स्टिचेस हम सीधे बुनेंगे। सिक्स स्टिचेस को यहाँ पे सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, फिर हम 6 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे। इन 6 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे,
एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर 6 स्टिचेस 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। सिक्स स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 6 स्टिचेस हम उल्टा बुनेंगे, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे। इन 6 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हमारे पास ये 6 फंदे बचे हैं, इनको सीधा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने डिजाइन को सेट कर दिया है। जिस तरह से इस रो को बुना है, हर बार रॉन्ग साइड में हमें इस रो को इसी तरह से बुनते जाना है और राइट साइड में सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हमें आगे इन रोज को बुनते जाना है। अब जैसे यहाँ से काउंट करते हुए जब हम 5 सलाइयाँ बुन लेंगे, तब हमें राइट साइड में केबल डिज़ाइन सेट करना है, जिसमें हमने यहाँ 3 बार केबल बनानी है। तो अब ये रो तो हमारी हो गई, एक तो रो कंप्लीट हो गई है। अब 4 सलाइयाँ और हम यहाँ से काउंट करते हुए जब बुन लेंगे, फिर जब राइट साइड पर आएंगे तब हम यहाँ पे केबल डिज़ाइन सेट करेंगे। तो राइट साइड की रोज हमें ऐसे सीधा बुननी है और रॉन्ग साइड की इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुननी है। ऐसे काउंट करते हुए यहाँ से 4 सलाइयाँ और हम बुनकर कंप्लीट करेंगे, 4 रोज बुन लेंगे। राइट साइड से काउंट करते हुए 4 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करने के बाद टोटल हमारी ये 5 रोज कंप्लीट हो चुकी है। अब ये आपको क्लियर नजर आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह हमें यहाँ पे केबल डिज़ाइन देना है। तो इसको हम जब बुनना स्टार्ट करेंगे, जैसे इन रोज को हम बुन रहे थे, यहाँ पे इस पार्ट में हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस केबल डिज़ाइन तक सारे फंदों को सीधा बुन लिया था। इसी तरह से पूरी रो को हमें सीधा ही बुनते जाना है। बस जहाँ पे आपके ये 6 स्टिचेस आएंगे, ऐसे ये सीधे पैटर्न के, इन पे हमें यहाँ पे केबल डिज़ाइन सेट करना है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 6 फंदों से पहले तक सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा यहाँ तक बुन लेने के बाद अब इन 6 फंदों पे हमें केबल डिज़ाइन सेट करना है। जैसे हमने फ्रंट के पार्ट्स में किया था, एज इट इज़ ऐसे ही हम करेंगे। पीछे से सिलाई को ले जाते हुए इन तीनों फंदों को ऐसे हम ले लेंगे और फिर इन तीनों फंदों को निकालेंगे, इसे शिफ्ट करेंगे इस सिलाई में और फिर इनको भी शिफ्ट कर लेंगे। और अब इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर इन 3 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे। फिर इस तरह से यहां से लेकर यहां तक इन फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर इन 6 फंदों पे भी इसी तरह से हमें इस केबल डिज़ाइन को सेट करना है। फिर यहां से लेकर यहाँ तक इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर इन 6 फंदों पे हमें ऐसे ही केबल डिज़ाइन सेट करना है और फिर इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और इस रो को बुन लेने के बाद जो रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए फिर हम 5 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर से राइट साइड पर आएंगे। तो इसी तरह से हमें इन फंदों को ट्विस्ट करके इस केबल डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो इस पार्ट को भी हम इस पार्ट के जितना इतना बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस डिज़ाइन से बुनते हुए बैक पार्ट को मैंने फ्रंट पार्ट के जितना ही बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इसको अटैच करने के लिए यहाँ से हम इसको तो राइट साइड से रख लेंगे और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको हम ऐसे रॉन्ग साइड से रखेंगे, इस तरह से। अब ये जब हम इस तरह रॉन्ग साइड से इसके ऊपर रखेंगे तो आप ये देखिए, ये दोनों साइड्स हमारी ये अंदर की तरफ जो है राइट साइड से आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे इन शोल्डर्स को अटैच करेंगे। शोल्डर को अटैच करने के लिए हमारे पास ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें 17 स्टिचेस हैं, तो बैक पार्ट से भी हम 17 स्टिचेस इसके साथ ले लेंगे। दोनों में 17-17 फंदे हमें ऐसे इकट्ठा लेना है। अब हम एक ऐसी 2 पॉइंटेड नीडल ले लेंगे जो कि सेम नंबर की होनी चाहिए। इसमें दोनों पार्ट्स के फंदों को ऐसे शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट देखिए किस तरह से करना है। एक फंदा हम इस फ्रंट पार्ट में से ऐसे ले लेंगे
और फिर एक फंदा हम बैक पार्ट में से ले लेंगे, फिर हम एक फंदा फ्रंट पार्ट में से ले लेंगे, फिर बैक पार्ट में से ले लेंगे, फिर फ्रंट पार्ट में से, फिर बैक पार्ट में से। इस तरह से हम ये एक एक फंदा दोनों पार्ट में से इस सिलाई में शिफ्ट करते जाएंगे। फ्रंट और बैक पार्ट के फंदों को मैंने एक ही सिलाई में शिफ्ट कर लिया है। अब इन फंदों को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए देखिए, ऐसे हम दो फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे, इकट्ठा बुनते हुए ऐसे एक बना देंगे। फिर इस पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदों को इकट्ठा लेंगे, सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर इस फंदे को ऐसे इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदों को हम एक बना देंगे। फिर इस फंदे को ऐसे लेंगे और इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हम इन सारे फंदों को क्लोज कर देंगे। इन सारे फंदों को मैंने क्लोज कर दिया है। अब लास्ट में हमारा ये एक फंदा बचा है, इस फंदे को हम इस बैक पार्ट के सेंटर के फंदों में इंक्लूड कर देंगे। अब इस पार्ट को यहाँ पे अटैच करने के बाद दूसरे पार्ट को भी हम अटैच कर लेंगे। इसको भी सेम हमें इसकी तरह से ही ऐसे रॉन्ग साइड से लेना है और यहाँ पे 17 स्टिचेस इस पार्ट से, बैक पार्ट से और 17 इस पार्ट से हम इस तरह से लेकर फिर सेम जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंटेड नीडल में शिफ्ट कर लिया था फंदों को और फिर यहाँ से बाइंड ऑफ किया था, इसी तरह से इसको भी हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ऐसे अब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस शोल्डर को भी मैंने सेम इसकी तरह से यहाँ पे अटैच कर दिया है, दोनों पार्ट के फंदों को इकट्ठा लेकर बाइंड ऑफ करके। अब देखिए हमारे पास जो बैक पार्ट में फंदे थे वो थे 54। अब उसमें से 17 हमने यहाँ पे इस शोल्डर को अटैच करने में यूज़ किए और 17 इसको, तो 34 स्टिचेस हमारे उसमें से यूज़ हो गए। 54 में से 34 अगर आप लेस करेंगे तो बच जाएंगे 20 फंदे बच जाएंगे। तो ये जो हमारे फंदे हैं ये हैं 20 फंदे हैं। और जब हमने इनको बाइंड ऑफ किया तो एक फंदा ये और इस साइड भी ये एक फंदा, ये भी हमने इनमें इंक्लूड कर लिया। तो अब हमारे पास ये जो सेंटर में फंदे हैं वो है 22 फंदे हैं। अब इसके बाद हम इसका कॉलर बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ से और यहाँ से हम फंदों को उठाएंगे। तो अब हम इस तरह की 2 पॉइंटेड नीडल ले लेंगे जिससे यहाँ से हम फंदों को उठाएंगे। तो अब आपको ये जो फंदे उठाने हैं यहाँ से हम उठाएंगे, बैक साइड से, इस रॉन्ग साइड से, क्योंकि जब हम कॉलर बनाएंगे तो कॉलर हमारा यहाँ पे बनेगा और वो पलट कर आएगा, तो वो बैक साइड से पलट कर आएगा, तो उसमें हमारी फिनिशिंग नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ से हम फंदे उठा लेंगे इस तरह से। ये जो पार्ट है स्टार्टिंग के ये जो 8 चेन्स है ये तो हम छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसके बाद से हम यहाँ से फंदे उठा लेंगे इस तरह से। ऐसे हम डालते जाएंगे और एक फंदा उठाते जाएंगे ऐसे। अगर कोई गैप होगा तो उसको हम बाद में जब इसको बुनेंगे सेट कर देंगे। इस तरह से हमने इन फंदों को उठा लिया है। अभी ये 14 स्टिचेस हैं। अगर हमें एक्स्ट्रा और उठाने होंगे तो यहाँ पे जो भी गैप है जब हम इसको बुनते हुए आएंगे वहाँ पे हम इनको ऐसे सेट कर देंगे। तो इतने ही फंदे अभी हम यहाँ से उठा लेंगे। यहाँ हम इस तरह से जब इसको लेंगे तो हमारे पास ये थ्रेड अटैच है जो कि जिससे हम कॉलर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से जब मैंने फंदों को बाइंड ऑफ किया था तो हमारे पास ये इसके साथ वूल जो गोला अटैच था उससे मैंने यहाँ पे इन फंदों को बाइंड ऑफ किया था। तो अब यहाँ से हम इसके थ्रू फंदों को उठा लेंगे। इस तरह से हम बुनते जाएंगे और फंदा उठाते जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये हमारी चेन है इसमें से 8 पॉइंट्स हम छोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ से मैंने इन फंदों को उठा लिया है। ये 15 स्टिचेस हैं। तो अब आगे हमें इस तरह से
इन फंदों को उठाने के बाद यहाँ से इसको बुनते जाना है। अब जब हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, पहले हम इनको सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से इसको हम फर्स्ट फंदे को स्लिप करके और इनको सीधा बुन लेंगे। जहाँ पे भी आपको अगर गैप नजर आए तो वहाँ पे इस तरह से एक फंदा ऐसे बुन लें। अब यहाँ तक ये हमारे 20 स्टिचेस हो गए हैं, 20 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद हम बैक पार्ट के फंदों को बुन लेंगे। बैक पार्ट के फंदों को यहाँ तक बुन लेने के बाद अब हमारे इस फ्रंट पार्ट के फंदे आ जाएंगे जो कि हमने पहले उठाए थे। इनको भी हमें यहाँ पे 20 बनाना है, 20 बनाना है, क्योंकि इस पार्ट में भी हमने यहाँ तक जो फंदे उठाए हैं और बाद में बुन लिए हैं, ये 20 थे, 20 थे। तो अब इनको भी हम जहाँ भी गैप नज़र आएगा वहाँ से एक फंदा उठाते हुए इनके साथ इंक्लूड करते हुए बुन लेंगे। तो अब पहले हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। ये जो गैप है पहले यहीं से हम फंदा उठा लेंगे ऐसे और काउंट करते जाएंगे इनको। जहाँ भी हमें गैप नजर आएगा वहीं से हम एक फंदा उठाकर इनको टोटल 20 बना लेंगे। इस तरह से यहाँ तक इनको हम बुन लेंगे। इस फ्रंट पार्ट में भी मैंने फंदों को गैप में से उठाते हुए टोटल 20 बना लिया है। 20 फंदे अब हमारे यहाँ पे हो गए। इस पार्ट में भी 20 फंदे हैं और इस पार्ट में भी 20 फंदे हैं और बैक पार्ट में 22। तो टोटल अगर हम इनको करें 62 स्टिचेस हमारे पास हो गए हैं। अब इससे हम आगे कॉलर बुनेंगे जिसमें हम सेम यही वाला डिज़ाइन डालते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे ये डिज़ाइन डालकर बताया था, सेम इसी तरह से इस कॉलर को हम आगे बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे। इस डिज़ाइन को डालते हुए इसको हम बुनेंगे। नेक के लिए 62 स्टिचेस उठा लेने के बाद फिर यहाँ से रॉन्ग साइड से इस डिज़ाइन को डालते हुए मैंने टोटल 22 रोज कंप्लीट कर ली हैं, 22 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब इसके बाद इन सारे फंदों को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए ऐसे हम फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। फिर ये वाला पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना आपको यहाँ पे। अब नेक्स्ट फंदे को ऐसे हम फिर सीधा बुन लेंगे, फिर इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरह से सारे फंदों को हम क्लोज कर लेंगे। सारे फंदों को क्लोज करने के बाद कॉलर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम साइड से यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग हमें राइट साइड से करनी है। यहाँ से इस तरह से नीडल में थ्रेड को डालते हुए नॉट लगाकर हम सेट कर लेंगे इसको। यहाँ से इसको इस तरह से अब हम स्टिच करते जाएंगे। अब इसको हम इस तरह से ले लेंगे और अब एक बार हम इस साइड इस तरह से डालेंगे। यहाँ से एक पार्ट उठाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे लेंगे, फिर यहाँ से ऐसे लेंगे। बिल्कुल एजेस से हम इस तरह से नीडल को इंसर्ट करते हुए इसको स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से स्टिच करके और बटन्स लगाकर मैंने इस जैकेट को रेडी कर लिया है। अगर आपको ये बेबी जैकेट पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।